नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरोकार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बहुत शानदार कला संस्कृति का टॉपिक चित्रकला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं चित्रकला की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मानव एक सामाजिक प्राणी रहा है, तो अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए उसने चित्रांकन का सहारा लिया, यानी चित्रों के द्वारा वो अपने भावों को करता रहा है। अब उसी दौर में बात करें कि जब मानव प्राचीन आदि मानव था, आदि मानव के रूप में भी उसने चित्रों का भी प्रकट किया अपने भावों के द्वारा। तो उस चित्रों को राजस्थान में देखे तो हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। यानी सबसे पहले बात करें कि आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र जो है वो हमें कहां देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आदि मानव की। तो आदि मानव के द्वारा जो शैल चित्र बनाए गए वो राजस्थान में हमें निम्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र, तो आदि मानव के द्वारा कौन कौन से शैल चित्र बनाए गए। तो शैल चित्र की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूं आलनिया। आलनिया और दर्रा दो स्थान है कोटा के अंदर। आलनिया और दर्रा के अंदर हमें आदि मानव के द्वारा बने हुए चित्र देखने को मिले। आलनिया और दर्रा, आलनिया और दर्रा के अंदर ये दोनों स्थान कोटा के अंदर है। यहां से हमें आदि मानव के द्वारा बने गए चित्र प्राप्त हुए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है ओजियाना। ओजियाना आया हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना, ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। यहां से भी आदि मानव के द्वारा बनाए हुए चित्र प्राप्त हुए। इसके अलावा बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि दर, भरतपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दर। दर से भी हमें आदि मानव के द्वारा बने हुए शैल चित्र प्राप्त हुए। उसके बाद में मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है बैराट की पहाड़ियों से भी हमें, बैराट की पहाड़ियां जयपुर के अंदर है, बैराट से भी हमें आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है कोलवी की गुफाएं, जिसको राजस्थान की अजंता और एलोरा की गुफाएं कहते हैं। कोलवी की गुफाएं जो है वहां से भी हमें शैल चित्र देखने को मिलती है। और कोलवी की गुफाएं कहां पर आई हुई है? झालावाड़ के अंदर है। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ के अंदर है। इन स्थानों से हमें आदि मानव ने भी अपने चित्रों के द्वारा भाव प्रकट किए, अर्थात आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहां से प्रश्न अच्छा सा बन सकता है। अब बात करें अपन की इन शैल चित्रों को खोजने का श्रेय हम किससे देंगे। तो आपने नाम सुना होगा, एक इतिहासकार है वी.एस. वाकणकर महोदय। वी.एस. वाकणकर महोदय ने सबसे पहले इन शैल चित्रों को खोजा। वी.एस. वाकणकर महोदय ने 1953 ईस्वी के अंदर चंबल घाटी, काली सिंध और माउंट आबू के क्षेत्रों से शैल चित्रों को खोजा। वी.एस. वाकणकर महोदय का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने 3 जगहों से शैल चित्रों को प्राप्त किया। एक तो इन्होंने चंबल घाटी, उसके अलावा आपको याद रखना है नंबर 2 काली सिंध नदी के किनारे तटीय इलाके से, काली सिंध क्षेत्र से। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है नंबर 3 माउंट आबू। इन क्षेत्रों से इन्होंने शैल चित्र प्राप्त किए। वी.एस. वाकणकर महोदय को हम श्रेय देंगे कि इन्होंने शैल चित्रों को सबसे पहले खोजा। और शैल चित्र आदि मानव के द्वारा बनाए गए थे। कहां कहां से हम प्राप्त होते हैं? आलनिया दर्रा कोटा से, ओजियाना भीलवाड़ा से, और दर भरतपुर से, बैराट जयपुर से, कोलवी की गुफाएं झालावाड़ से। इन स्थानों से हमें आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र देखने को मिलते हैं। अब बात करें राजस्थानी चित्रकला की। आदि मानव के बाद में राजस्थानी चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले बात करें कि इनके नामकरण की, किन किन विद्वानों ने राजस्थानी चित्रकला को क्या क्या नाम दिया। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बात करें सबसे पहले 3 अलग अलग मत हैं। उसमें से मैं नामकरण के मत की बात करूं तो 3 अलग अलग मतों की ऊपर चर्चा करूंगा। और उसके अंदर पहला मत है वो है राजपूत चित्रकला। कुछ विद्वानों ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है ए.के. स्वामी का। ए.के. स्वामी, ओ गांगुली और हेवेल ने जैसे विद्वानों ने राजस्थान की जो ये चित्रकला है, इस चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। कौन कौन से विद्वान है? पहला विद्वान आपको ध्यान रखना है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी या ए.के. स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी जिसको राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ए.के. स्वामी। ए.के. स्वामी ने अपनी किताब राजपूत पेंटिंग्स के अंदर इस चित्रकला को, अर्थात राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। इसके साथ में एक विद्वान है हेवेल। हेवेल
दूसरा विद्वान आपको ध्यान रखना है हेवेल, तीसरा विद्वान आपको ध्यान रखना ओ गांगुली। ओ गांगुली ने भी इस चित्रकला को क्या कहा है, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। क्लियर। उसके बाद में दूसरे मत की बात करूं मैं तो W.H. ब्राउन का जो मत है उसके अनुसार राजस्थान की चित्रकला को उन्होंने राजपूत कला कहा है। राजपूत कला कहने वाले विद्वान कौन है, W.H. ब्राउन। W.H. ब्राउन ने राजस्थान की चित्रकला को इन्होंने क्या कहा है, राजपूत कला कहा है। उसके बाद में आपको तीसरा फैक्ट याद रखना है, तीसरा जो मत है वो है आपकी राजस्थानी चित्रकला। इन सभी मतों का खंडन करते हुए राजस्थानी चित्रकला कहा गया है, वो कहा गया है, एक विद्वान है राय कृष्णदास, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा है। राय कृष्णदास विद्वान ने राजस्थान की चित्रकला को, राय कृष्णदास विद्वान ने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा है, राय कृष्णदास ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला की संज्ञा दी है। न तो उन्होंने राजपूत कला का है और न राजपूत चित्रकला का है। ये तीन मत अलग अलग विद्वानों के, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राजपूत चित्रकला किसने कहा है, तो याद रखना A.K. स्वामी ने और हेवेल ने, ओ गांगुली ने। राजपूत कला किसने कहा है, W.H. ब्राउन ने कहा है। राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है, राय कृष्ण दास ने कहा है। अब बात करें अपन कि राजस्थान की चित्रकला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थानी चित्रकला के अंदर सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है या इसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। तो मैं पहले तो आपको बता देता हूं, राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र जो वर्तमान में उपलब्ध है उसकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर के अंदर एक संग्रहालय है जिसका नाम है जैन भद्रसूरी संग्रहालय। जैन भद्रसूरी संग्रहालय में दो उपलब्ध ग्रंथ हैं। जैन भद्रसूरी संग्रहालय जो कहां आया हुआ है, जैसलमेर के अंदर, जैन भद्रसूरी संग्रहालय, जैन भद्रसूरी संग्रहालय जो जैसलमेर के अंदर है। इस संग्रहालय के अंदर हमें वर्तमान में दो उपलब्ध ग्रंथ जो प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान चित्रकला के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों में से है। उसमें से आपको पहला नाम तो याद रखना है, उपलब्ध ग्रंथों में पहला नाम आपको ध्यान रखना है ओद निरुक्ति। ओद निरुक्ति, ओद निरुक्ति वृत्ति, ये आपको याद रखना, ओद निरुक्ति वृत्ति। और दूसरा आपको याद रखना है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। दो ये उपलब्ध वर्तमान में प्राचीन ग्रंथ हैं, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्ति, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। और दूसरा आपका है कौन सा, ओद निरुक्ति वृत्ति। ये दोनों आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है, ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। जो आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान चित्रकला के सबसे प्राचीन उपलब्ध वर्तमान में ये दो ग्रंथ हैं और इन दोनों को रखा कहां गया है, जैन भद्रसूरी संग्रहालय जैसलमेर के अंदर रखा गया। अब आपको इसके अलावा भी आपको पूछ ले कि ये दोनों कौन से ईस्वी के अंदर चित्रित किए गए, तो 1060 ईस्वी के चित्रित ग्रंथ है। ये भी आपको इसके अंदर सन 20 का याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो वैज्ञानिक विभाजन करने वाले विद्वान है A.K. स्वामी। A.K. स्वामी अर्थात आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया है। वैज्ञानिक विभाजन करने वाले विद्वान है जिनका नाम है A.K. स्वामी। वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने इसका वैज्ञानिक विभाजन किया है और इनकी किताब है राजपूत पेंटिंग्स। किताब का नाम आपको याद रखना है, राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स किताब जो है ये A.K. स्वामी की है और राजपूत पेंटिंग्स किताब 1916 में लिखी गई है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। A.K. स्वामी की पुस्तक का नाम राजपूत पेंटिंग्स, सन 1916 के अंदर इस पुस्तक की रचना की गई। इसी पुस्तक के अंदर राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने राजपूत चित्रकला का, ये आपको ध्यान रखना। और इसी बुक के अंदर इसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। और वैज्ञानिक विभाजन का बात करें तो इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा है, 4 स्कूल में बांटा है, ठीक है ना। 4 स्कूल के अंदर इन्होंने विभाजन किया है और 4 स्कूल कौन कौन सी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। बात करें तो इधर देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करें तो मेवाड़ पेंटिंग्स स्कूल, मेवाड़ पेंटिंग स्कूल, मेवाड़ पेंटिंग स्कूल।
मेवाड़ पेंटिंग्स स्कूल, ये आपका पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरी बात करें अपन तो दूसरी आपके है मारवाड़ पेंटिंग स्कूल, मारवाड़ पेंटिंग्स स्कूल, मारवाड़ पेंटिंग्स स्कूल। अब मैं बात करूं तीसरा वर्गीकरण, तीसरा भाग इन्होंने बनाया वो है डुंडाड़, डुंडाड़ पेंटिंग्स स्कूल, डुंडाड़ पेंटिंग्स स्कूल। और चौथे भाग की बात करूं तो है हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती पेंटिंग्स स्कूल, हाड़ौती पेंटिंग्स स्कूल। यहां से वर्गीकरण से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से हैं वापस देखिएगा आप एक बार, मेवाड़ पेंटिंग्स स्कूल, मारवाड़ पेंटिंग्स स्कूल, डुंडाड़ पेंटिंग्स स्कूल और हाड़ौती पेंटिंग्स स्कूल। अब मेवाड़ के अंतर्गत और कौन कौन सी उपशैलियां है, पहले अब एक एक इसकी मुख्य शैलियां होगी, इसके अंतर्गत और कौन कौन सी उपशैलियां, एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसके अंदर देखिएगा मेवाड़ पेंटिंग्स स्कूल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना मेवाड़, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, उदयपुर चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली। उसके बाद में बात करें तो इसमें ध्यान रखना आपको उदयपुर के बाद चावंड। वैसे मेवाड़ चित्रशैली के दो प्रमुख केंद्र थे, एक उदयपुर और एक नाथद्वारा, ठीक है। तो यह मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली होगी, एक सावंत शैली होगी। तीसरा आपको ध्यान रखना है नाथद्वारा, नाथद्वारा चित्रशैली। चौथी आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर देवगढ़, देवगढ़, द्वारिकादास चूड़ावत का नाम आपने अवश्य सुना होगा, देवगढ़। उसके बाद में पांचवी आपको ध्यान रखनी है बागोर, बागोर। छठी आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर बागोर के अलावा केलवा, केलवा, छठी आपकी केलवा हो गई, बागोर हो गई। उसके अलावा आपको ये विशेष रूप से ये सब मेवाड़ की उपशैलियां, मेवाड़ यानी उदयपुर के अंतर्गत चावंड पढ़ेंगे अपन, नाथद्वारा पढ़ेंगे, देवगढ़ चित्रशैली पढ़ेंगे। अब ये इतनी तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अब बागोर और जो केलवा है ये आपको केवल नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हो बेंगू, बेंगू भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, मेवाड़ के अंतर्गत। बेंगू है, केलवा है, आपके बागोर है, ये उपशैलियां किसके अंतर्गत आ जाएगी, इस मेवाड़ पेंटिंग्स के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करें मारवाड़ पेंटिंग्स के अंतर्गत तो मारवाड़ में सबसे पहले आपको याद रखना जोधपुर, जोधपुर का ही मतलब मारवाड़ है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जैसलमेर भी इसके अंतर्गत आएगी, बीकानेर भी इसके अंतर्गत आएगी, बीकानेर। उसके बाद में अपन बात करेंगे नागौर चित्रशैली भी इसके अंतर्गत आएगी, जो वृद्ध चित्रों के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद में अपन बात करें किशनगढ़, किशनगढ़ जहां पर राठौड़ों का शासन रहा है, किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की थी। किशनगढ़ चित्रशैली जहां का प्रमुख चित्र है बड़ी ठनी, बड़ा ही अपने आप में फेमस चित्र है। और किशनगढ़ के बाद में अजमेर, अजमेर चित्रशैली भी इसके अंतर्गत आएगी। उसके बाद में बात करें अजमेर के अंदर अलावा रिया, रिया नागौर के अंदर पड़ता है, रिया चित्रशैली यानी रिया उपशैली भी किसका भाग रहेगी, मारवाड़ का। फिर उसके बाद में बात करें भिनाय, भिनाय अजमेर का हिस्सा है, भिनाय, भिनाय। और उसके बाद में जूनिया, जूनिया का चांद बहुत फेमस चित्रकार है, जूनिया और भिनाय, ये आपको इसके अंतर्गत याद रखनी। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर, रिया, भिनाय, जूनिया, ये मारवाड़ पेंटिंग्स स्कूल की उपशैलियां हो जाएगी। अब बात करें डुंडाड़ के अंतर्गत तो डुंडाड़ में आपको आमेर चित्रशैली सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी, आमेर के बाद में जयपुर चित्रशैली सब उसके बाद में पढ़नी पड़ेगी। तीसरी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर शाहपुरा चित्रशैली भी है, शाहपुरा। चौथी आपकी तिजारा। फिर उसके अलावा अपन बात करें शेखावाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है शेखावाटी, शेखावाटी चित्रशैली जो भित्ति चित्रों के लिए बड़ी ही फेमस है। अब एक इस मारवाड़ के अंदर एक नाम और लिखिए घाणेराव, घाणेराव पाली के अंदर है, घाणेराव बहुत इंपॉर्टेंट है, घाणेराव, घाणेराव पाली के अंतर्गत आती है, घाणेराव ध्यान रखना। और डुंडाड़ चित्रशैली में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं यहां लिख रहा हूं जिसका नाम है उनियारा, उनियारा, उनियारा पड़ेगी आपके टोंक के अंदर, जो डुंडाड़ चित्रशैली का भी एक भाग है। अब हाड़ौती पेंटिंग्स की मैं बात करूं तो हाड़ौती पेंटिंग्स की बात करूं तो आपको यहां ध्यान रखना हाड़ौती पेंटिंग्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा देखिएगा।
इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम दो चित्र शैलियां पढ़ेंगे। एक तो हाड़ौती के अंतर्गत पढ़ेंगे कोटा और एक पढ़ेंगे बूंदी। एक कोटा और बूंदी, ये दोनों ही पशु चित्र, पशु और पक्षियों के चित्रों के लिए फेमस चित्रशैली कोई है तो हाड़ौती चित्रशैली है। और यदि आभूषणों से युक्त कोई चित्रशैली है तो हाड़ौती चित्रशैली है। ये वर्गीकरण ए के स्वामी का है, आनंद कुमार स्वामी का है। एक बार पुनः मैं इसका आपको रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद अपन इसको आगे लेते हैं। ए के स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। ए के स्वामी, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, राजपूत पेंटिंग्स इनकी किताब है। और इस बुक के अंदर इन्होंने राजस्थानी चित्रशैलियों को 4 स्कूल्स एंड पेंटिंग्स स्कूल के अंदर विभाजित किया है, जिसमें मेवाड़ पेंटिंग्स स्कूल, मारवाड़ पेंटिंग स्कूल और डूंडाड़ पेंटिंग्स स्कूल और हाड़ौती पेंटिंग्स स्कूल आएगी। मारवाड़ पेंटिंग्स स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी उपशैली आएगी तो उसमें अपन बात करेंगे मेवाड़ या उदयपुर, फिर चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, बागोर, केलवा और बेंगू। मारवाड़ पेंटिंग्स के अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर, रिया जो नागौर में पड़ता है, भिनाय, जूनिया और घाणेराव। उसके बाद डूंडाड़ पेंटिंग स्कूल की बात करें तो डूंडाड़ के अंतर्गत आमेर, आमेर के बाद जयपुर पढ़ेंगे, जयपुर के अलावा शाहपुरा, तिजारा, शेखावाटी। इसमें शेखावाटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भित्ति चित्रों के लिए बड़ी फेमस कोई चित्रशैली है तो वो है शेखावाटी। अब हाड़ौती पेंटिंग्स की बात करें तो कोटा और बूंदी। एक एक करके अपन बारी बारी से सभी चित्र शैलियों के ऊपर अपन क्या करेंगे, विचार प्रकट करते हुए आपको सब समझाने की कोशिश करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगा उसके लिए इंतजार करते रहिए और लगातार आपको चित्र शैली को यूट्यूब पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।